तेज गिरावट का दिन है पूरा। मैं बोलूँगा 7-8 दिन हो गए आज। रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ पिटते हैं, फिर सोते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं मार्केट के अंदर, फिर पिटते हैं और सोते हैं। किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। ना जाने ऐसा क्या हो गया बाज़ार के अंदर जो पुल बैक आने का नाम ही नहीं ले रहा। एक रिस्पाइट, एक छोटा सा पुल बैक तो ड्यू है। वो किसी भी एंगल से अगर आप समझना चाहें तो ड्यू है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूट गए इसलिए ड्यू है, वैल्यूएशन अच्छे हो गए इसलिए ड्यू है, 15% 16% एफआईज है इसलिए ड्यू है, आपके पास बजट जैसा इवेंट है इसलिए ड्यू है, आपके पास अर्निंग्स में टीसीएस ने अच्छे नंबर दिखाए उसके बाद आप नहीं चले इसके बस ड्यू है। ग्लोबल मार्केट्स के साथ अगर आप थोड़ा भी सिंक इन करेंगे तब भी एक ड्यू है। और बहुत सारी चीज़ ऐसे इंडिकेट करती हैं कि एक छोटा रिस्पाइट, एक छोटा पुल बैक तो ज़रूर है। वो छोटा पुल बैक बड़े पुल बैक में बदलेगा नहीं बदलेगा वो भविष्य में है। अभी उसमें डाटा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए और बहुत सारी चीज़ चाहिए। बट इस जगह पर आके एक छोटे से पुल बैक की मार्केट को बहुत बड़ी दस्तार है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है उसकी, और वो अभी है नहीं, एब्सेंट है। आज इंडिया विक्स जो उसने हाई बनाया उसको बाद में ब्रेक तो नहीं कर रहा, बट बार बार इंडाइसिस वहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने पुराने लोस को ब्रेक करने के लिए, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी। अभी भी आप देखेंगे तो 450 पॉइंट की गिरावट है। एक मिनट के लिए ये गिरावट करीब 250 पॉइंट की रह गई थी, लेकिन फिर से 200 पॉइंट टूटने के बाद ये उसी खतरनाक एरिया में वापस पहुंच गया है जहां पे नया लो भी बना सकता है। थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट, थोड़ा सेलेक्टिव हो जाए। पुराना माल ले रखा है तो नए को ज़्यादा प्लस करने की होड़ ना मचाए। उससे पुराने माल के ऊपर रखा हुआ जो भी आपने पोजीशंस ले रखी हैं उस पोजीशंस को मैनेज करने में बड़ी तकलीफ़ होगी आपको। एवरेज करने से रुकना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लेवल्स देखने के बाद लग रहा होगा कि इससे बेहतर लेवल्स क्या हो सकते हैं, हमें ख़रीद लेना चाहिए। ये बात सच है कि लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ साथ मार्केट का इस समय मूड और माहौल काफ़ी ख़राब है। किसी भी पॉजिटिव नोट को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और नेगेटिव नोट पे पनिशमेंट डबल करके दे रहा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आप देख लीजिए, सुबह से हमारे पास 18 से 20 ही शेयर लॉन्ग साइड के अंदर है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। ये मूवमेंट इस तरह का खतरनाक है नीचे की तरफ का कि आपका मनोबल भी तोड़ रहा है, पैसे का बल टूट रहा है, आपको ख़रीदारी करने में दिक्कत हो रही है, मनोबल भी टूट रहा है। एक और चीज़, मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार अगर पुल बैक देता भी है, जिसके चांसेस अभी काफ़ी कम दिख रहे हैं, चमत्कारिक ढंग से ऊपर आ जाए वो एक बात अलग है कि इसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो होड़ उस चीज़ की नहीं लगेगी कि ख़रीदना है, होड़ उस चीज़ की लगेगी कि मेरे को बेचना है, क्योंकि आप ऊपर के रेट पे काफ़ी अच्छे से फंसे हुए आए हो। तो ये मेरा अपना फीलिंग है मार्केट्स को लेकर कि इस समय थोड़ी मेहनत, थोड़ा अपने मन को समझाना, थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक इस समय रिक्वायर्ड है। जल्दबाजी ना करें, एग्रेशन ना दिखाएं, चुप करके शांति से बैठे रहें, मार्केट को अपने तरीके से सेटल होने दें। आपकी मर्ज़ी से या मेरी मर्ज़ी से मार्केट नहीं चलेगा, ये हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, व्यू पॉइंट से फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक करेंगे बातचीत। अजीत सर नमस्ते। जैसे मैं थोड़ी देर आपके पहले आने से बोल रहा था कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, पिटते हैं, फिर सो जाते हैं, रोज़ सुबह उठ रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर सो रहे हैं। किसी तरह का कोई पुल बैक नहीं मिल रहा, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है। ना तो देश की वित्त मंत्री आई, ना ही एलआईसी का नाम हमने सुना, ना ही कोई एफआई सुनने में आ रहा है। तो फिर बाज़ार को चलाएगा कौन? क्या इसी तरह से ही पिटते रहेंगे? और आपको पता है ना कि हमने 10% से ज़्यादा इंडेक्स खो दिया एक महीने में, इसको साल लगा था पाने में। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, बिल्कुल नेगेटिविटी है मार्केट में और उसको डिनाई करना, उससे भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो जो कि मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो जितना आप लॉन्ग में कंफर्टेबल हैं उतना आपको शॉर्ट में कंफर्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट आपको पनिश करेगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी पोजीशंस को मैनेज करना। तो मेजॉरिटी का चैलेंज यही होता है कि तेजी की मार्केट में सबको ये लगता है कि हाँ, सब कुछ अच्छा है और ऐसा ही रहेगा। तो करेक्टिव टोन आएँगे और इस तरीके के फेजेज़ आपको आने वाले टाइम में भी, जब मार्केट एक नया हाई बनाएगी, उसके बाद भी देखने को मिलते रहेंगे। अभी की सिचुएशन ऐसी है डिम्पी कि नवंबर मंथ के लोज़, जो कि हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, कि उसकी रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी बन गई थी। जबकि हमने जो करीब डेढ़ 2 वीक पहले जो एक रिकवरी आई थी, जो फ़ील्ड आउट हुई लास्ट वीक में, तो उसके बाद क्लियरली इंडिकेशन यही थे कि नवंबर मंथ के लो उसको रीटेस्ट होने वाला है और वो आज हमने कर दिया।
तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आज कहाँ क्लोज करते हैं। अगर आपने 250 260 जो कि नवंबर मंथ का लो था उसके नीचे अगर आपने क्लोज किया तो मान के चलिए कि ये प्रेशर आने वाले दिनों में और कंटिन्यू हो सकता है। करीब 22,700 800 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में आपको इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने रिकमेंड किया था, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है पुट को मेंटेन करके रखें। उस टाइम अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो करीब 23,700 800 के पास थे और 23,600 की रिकमेंड की थी। अभी मैं बोलूंगा करीब 23,200 वाली जो पुट है 16 तारीख की, वो करीब आपको 128 के पास ट्रेड करती हुई मिल रही है। तो उसको एज अ हेज डेफिनेटली ऐड करके रखें अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। और साथ ही साथ कोई भी बीच में रिकवरी आती है, रिबाउंड आता है, थोड़ा सा पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचें। खास तौर से अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को होल्ड कर रहे हैं तो। लास्ट 2 दिनों से ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर ज़्यादा है और मुझे लगता है कि मार्केट में अगर कवरिंग आएगी भी, तो वहाँ पे ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। अब आते हैं बैंकिंग पे, तो देखिए बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस ही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस तरीके का करेक्शन हम मार्केट में देख रहे हैं। और वहाँ पे भी अभी कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है, बावजूद इसके कि काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है। तो ये किसी को नहीं पता कि किन लेवल्स के पास से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनेगी, बट यस 47,300 48,200 का जोन है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो इन जोन के बीच में ही कहीं पे पॉसिबिलिटी लगती है मुझे कि बैंकिंग में एक आपको रिस्पाइट देखने को मिले। तो अभी के लिए बैंकिंग भी वीक ही है, बट यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी कंसिडरिंग ओवरसोल्ड पोजीशन। तो आपको निफ्टी पुट 23,200 वाली पुट जो करीब 128 की मिल रही है 16 जनवरी की, उसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। अगर आप नेकेड उसको पोजीशन को ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, तो भी वो कर सकते हैं आप। 70 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 220 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 220 का टारगेट है, 70 का एक स्टॉप लॉस है, एक पुट अभी भी आपको कैरी करनी है। देखिए लास्ट टाइम भी हमारी जब लास्ट वीक भी चर्चा हुई थी इनफैक्ट, तो मेरे को अच्छे से याद, लास्ट वीक भी चर्चा हुई थी इनफैक्ट, तो मेरे को अच्छे से याद है अजीत सर ने तब भी आपके सामने पॉइंट रखा था कि भाई आप एक काम तो कर ही सकते हो, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है ना, तो पुट को अपने साथ में रख लो। तो अगर आपने ले रखा है माल लॉन्ग साइड का, तो पुट को अभी भी अपने साथ में रखो। ये 16 जान की डेरिवेटिव एक्सपायरी वाली 128 रुपये में मिलेगी, 220 का टारगेट है, 70 का। इससे होगा क्या? इससे इतना होगा कि आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है अगर उसमें कुछ लॉस बन रहा है बिकॉज ऑफ नीचे गिरने से, कुछ तो रिलीफ ये पुट आपको दे देगी। और ये पुट रखने की एक वजह भी है, मार्केट के अंदर थोड़ा हेज भी हो जाएगा आपका। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मंदी के ट्रेड आपके पास नहीं थे, एक तरफा ट्रेड थे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है और पुराने समय से काफ़ी लोग हैं। मैं बताऊं, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस में जब F&O का ट्रेड होता है, वो पता है क्या करते हैं, वो कॉल फ्यूचर्स को खरीद लेते हैं और उसकी कॉल को राइट कर देते हैं, या किसी पुट को भी साथ में खरीद लेते हैं। तो उनका काफ़ी हद तक फ्यूचर्स वो प्रोटेक्टेड फ्यूचर हो जाता है। ये बहुत सारे लोग करते हैं, ये कोई नया नहीं है मार्केट के अंदर, ये बहुत पुराना ऑर्थोडॉक्स तरीका है बाज़ार के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, कि फ्यूचर लेना है तो साथ में पुट कवर कर दो, बेचना है तो साथ में कॉल ले लो। तो ये बहुत पुराना तरीका है। तो आज आप देखो 69% का गेन है, तो आपने अगर थोड़ा भी क्वांटम डाला होगा, से मान लो 30% का भी गेन आया, तो आपके किसी न किसी शेयर के लॉस को पूरा कर देगा, इसलिए करवा रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है इसके पीछे का पर्पस। आगे बढ़ते हैं, जब इंडेक्स में कुछ है नहीं है, एक पुट आपको